नाज़रीन, आपको अहम खबर देंगे। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले उनकी वकला की टीम उनके रोपकार लेकर अडयाला जेल पहुंची थी और अब इतलात हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया था और 10-10 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। तफसीलात बताएंगे, साजिद शेख हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताइए, बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अडयाला जेल से बुशरा बीबी जो हैं उनको तोशाखाना 2 केस में रिहा कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर कबल वो जो है यहाँ से मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद बनी गाला की जानिब रवाना हुई हैं। 2 से 3 गाड़ियों का कन्वाय था जिसपे यहाँ पर ये मुश्तमिल था और उससे पहले सिक्योरिटी के साथ 3 इंतजाम किए गए थे और जिस वक्त यहाँ से निकली तो जो कन्वाय में मौजूद गाड़ी थी, उन गाड़ियां थी उनमें से गुलपाशी भी की गई और नारेबाजी भी की गई और तोशाखाना 2 केस की में जमानत मंजूर होने के बाद हमने देखा कि पहले रोपकार जो है वो कल आनी थी, लेकिन आज रोपकार रिसीव हुई। रोपकार रिसीव होने के बाद जो कानूनी तकाजे थे उनको पूरा किया गया और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद अब उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। जी साजिद भाई, बताइए कि उनकी वकला टीम में कौन कौन से वकला शामिल थे और कोई पार्टी रहनुमा भी आए थे उन्हें लेने? देखिए, उनके वकला की जानिब से मिशाल यूसुफ जई जो है वो यहाँ पहुंची थी और इसके अलावा कोई और वकला की जानिब से और कोई नहीं पहुंच सका था और कुछ कारकुनान हमने जरूर देखे जो यहाँ पर जो मीडिया नुमाइंदगान के करीब मौजूद जरूर रहे, मगर चूंकि ज्यादा यहाँ पर अलाउ नहीं था, इस वजह से कोई खास कारकुनान जो है यहाँ नहीं पहुंच सके। जो लोग उनके साथ मौजूद थे, बस उन्हीं की जानिब से गुलबाशी और नारेबाजी की गई और पहले ऐसे ये एंटी करप्शन की टीम जो है वो रोजगार जो है वो लेकर आई थी यहाँ पर। अदालती अमला बुशरा बीबी के रोजगार लेकर अडयाला जेल पहुंचा था और उसके बाद जो है वो अब उनके यहाँ से रिहा कर दिया गया है। जी अच्छा साजिद, ये बताइए, अब वो कहाँ कयाम करेंगी, कहाँ जाएंगी? बनी गाला की तरफ? देखेंगे, इस हवाले से उनकी जो वकील हैं जो मिशाल यूसुफजई, उनकी जानिब से इस चीज़ को कंफर्म किया गया था बकायदा कि बुशरा बीबी को यहाँ से लेकर अडयाला जेल और यहाँ से लेकर बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा अडयाला जेल से और मुमकिन तौर पर वो उनका जो कन्वाय है वो उसी में वहीं गई है बनी गाला की जानिब और 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो हमारे सामने से यहाँ से भी हमने देखा कि जिसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं वो गई हैं उसमें और बताया जा रहा है लैंड क्रूजर गाड़ी जो है उसमें जो बुशरा बीबी जो है वो मौजूद थी। ये भी बताइएगा कि वो कितना अर्सा जेल में रही हैं? देखें कि जो बुशरा बीबी की कंप्लीट अगर देखा जाए, जो उनकी यहाँ पर अडयाला जेल में जो कैद बनती है वो 9 माह के करीब बनती है और 9 माह तक वो अडयाला जेल में कैद रही और उनकी जो वकील थी मिशाल यूसुफजई, गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना यह था कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं था। उनका सिर्फ कसूर इतना था कि वो बानी पीटीआई की एहलिया थी और यही वजह है कि उनकी बर्दाश्त में उनको इस किस्म की सजा दी गई और जितने भी केसेस थे उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल उनको रद्द किया और उनका कहना यह था कि ये तमाम केसेस झूठे थे और यही वजह है कि आखिरकार उनकी जो है ये जमानत मंजूर हुई है और तोशाखाना 2 में भी अब वो रिहाई पाकर जा रही हैं। अच्छा साजिद, ये भी बताइएगा कि एहलिया बानी पीटीआई पर कुल केसेस कितने थे? देखिए, इनके ऊपर मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पहले एक इद्दत केस था, इद्दत के बाद तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 बनाया गया और ये मजमूई में 3 से 4 केसेस जो हैं वो बताया वो केसेस इसमें थे और इसमें मजमूई तौर पर 9 से 10 माह जो है वो यहाँ पर अडयाला जेल में कैद रही हैं वो और जितना टाइम जो है बानी पीटीआई रहे हैं उनसे कुछ थोड़ा सा ही कम वक्त जो है वो उनका बनता है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो जिस वक्त उनके ऊपर केस बनाया गया था तो उनको कहा गया था कि इनको बनी गाला में ही नजर बंद किया जाएगा, मगर वो खुद से हमने देखा, हम मौजूद थे यहाँ पे जिस वक्त वो खुद से आगे थे अपनी गाड़ी में और उन्होंने कहा कि मुझे भी यहाँ पर आम कैदियों की तरह कैद किया जाएगी। ठीक है साजिद, साथ रहिएगा। साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया, ये बताइएगा उन पर कुल कितने केसेस थे और कितना अर्सा जेल में गुजारा उन्होंने? जी, बुशरा बीबी को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था तोशाखाना केस में जब सजा हुई थी, तो आज 24 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई है। ये तकरीबन 367 जो केसेस बनते हैं और दिन बनते हैं जिनके बाद उनकी रिहाई हुई है और मजमूई तौर पर 15 केसेस थे जिनमें उनको रिलीफ मिला है। 9 मई के केसेस में उनको अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया था, केसेस से डिस्चार्ज कर दिया था। 31 जनवरी वाले तोशाखाना 1 में उनकी जमानत हुई। आज कल जो है वो तोशाखाना 2 में उनकी जमानत हुई और इद्दत केस में उनको सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो मजमूई तौर पर 15 केसेस में उनको इन तकरीबन 9.5 माह के दौरान जो है वो रिलीफ मिला, जिसके बाद आज जो है वो उनकी रिहाई अमल में लाई गई है। और बुशरा बीबी जो है वो इस दौरान जो वहाँ पे खवातीन का अलग से सेल था वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे जो अदालती कार्रवाई थी उसका हिस्सा भी बनती रही हैं।
और अब बुशरा बीबी जब रिहा हो गई हैं तो लेकिन अभी भी केसेस 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस उनकी समातें अडियाला जेल में जारी हैं। तो अब जब भी समात हुआ करेगी तो उनको वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी तक इन केसेस में जमानत हुई है, उनकी केसेस में मुकम्मल तौर पर वो बरी नहीं हुई, तो इसलिए उनको हर समात पे अडियाला जेल में भी जाना पड़ेगा। जी अच्छा साकिब, ये बताइए कुल जितने केसेस आप बता रहे हैं इनमें से कितने केसेस में बरियत मिल चुकी है और कितने में जमानतों पर हैं वो? जो 12 केसेस हैं 9 मई के, उनमें तो केसेस से मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज कर दिया गया था, अदालत ने उनको मुकम्मल बरी कर दिया था। और जो तोशाखाना के 2 केसेस हैं उनमें उनकी जमानत है। एक केस में तो उनकी सजा हुई थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया था। अभी उस हवाले से अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं हाई कोर्ट में। और एक जो केस है जिसमें कल जमानत हुई है, इसका अभी जो ट्रायल है वो जारी है। और एक केस था इद्दत केस जिसमें 3 फरवरी को जो है वो सजा हुई थी और 13 जुलाई को सेशन कोर्ट ने उनको जो है वो बरी कर दिया था। तो मजमूई तौर पर ये 15 केसेस हैं और इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस, ये 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी भी ट्रायल जारी है और वो ट्रायल अडियाला जेल में ही हो रहा है और उनको हर समात पे वहां पे जाना होगा, उस ट्रायल में शामिल होना पड़ेगा।